हरिचंद हुए, हरिचंद के महाराज रोहित हुए, रोहित के हरित हुए, हरित के चंप हुए, चंप के ब्रक हुए, ब्रक के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के असमंजस हुए, असमंजस के आसमान हुए, आसमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए, भागीरथ के खटवांग हुए, खटवांग के महाराज एडविड हुए, एडविड के महाराज रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के महाराज भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुए। इसे सूर वंश है। कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ जी तो रथ से निकले थे, लेकिन दशरथ की मां का नाम इंदुवती था। गौर करते हैं सीता जी कहां से हुई। रावण इतना बड़ा बलवान हो गया कि रावण का कोई सामना नहीं करता था। देवता पानी भरते थे, बेमाता पीछना करती थी। तो रावण ने ऐसा कोई राजा नहीं छोड़ा कि जिस पे से टैक्स न लिया हो। अब रावण ने जब टैक्स लेना चालू कर दिया, अब महात्मन पे नंबर लगाओ, ठाड़े कर ले सब। ए साधुओं जी महाराज, तुम्हें मालूम होगा कि रावण कितना बड़ा बलवान है, मुझे कर चाहिए। साधु बोले महाराज मांगे लावत है ताई खाई लेते, हम पे काय दे बिला। तो रावण बोलो तुम्हारे शरीर में खून तो हो, खून ही दो। देखो बा पापी ने साधु ने पेते खून लो टैक्स में। आनंद रामायण बता रही है, उसने ऋषियों का खून खिंचवाया और ऋषियों का खून खिंचवा करके एक बार मलरिया बल्लव मटका में गागर में प्रमाण मिलता है कि वही लंका में रख दिया गया। एक दिन मंदोदरी ने कहा यह क्या अमृत का कलश है। उसने उसको खोला, जैसे ही चेक किया तो यहां तक बता गया कि गर्भधारण हुआ। लेकिन नहीं, सीता जी तो अवतार लेकर के प्रकट हुई है। सीता जी तो पहले भी रावण को मिल चुकी हैं। महाराज भरद्वाज जो थे उनके यहां इन्होंने जन्म लिया था। इनका नाम था वेदवती। जब वेदवती 5 वर्ष की थी, पर्वत पर तपस्या करने के लिए गई थी। उधर रावण अपने विमान को लेके जा रहा था। जब रावण ने उसकी सुंदरताई को देखा है, रथ को रोक दिया। कौन है, कहां की रहने वाली है? जवाब दिया पापी मेरे सामने से हट जा, मैं भगवान का भजन कर रही हूं। अपनी गंदी जबान से मुझे बेटी मत कहे। लेकिन इसने पकड़ना चाहा। उसने वेदवती ने कहा मैं तन से भ्रष्ट नहीं हुई, लेकिन तेरे मन से भ्रष्ट हो गई। अपना शरीर छोड़ दिया और कहा जा रावण, मैं जन्म लेकर के आऊंगी, तब तेरी लंका का विनाश करूंगी। अब आइए जनकपुरी के बारे में। महाराज जनक नाम नहीं था उनका, शीरध्वज नाम था। ये 27 पीढ़ी बाद पैदा हुए हैं महाराज शीरध्वज। सबसे पहले उस जनकपुरी में हुए थे महाराज निम महाराज हुए थे। तो उन्होंने यज्ञ के लिए न्योता दे दिया था वशिष्ठ ऋषि को। वशिष्ठ ऋषि किसी कारण बस नहीं आ पाए।
तो महाराज निम ने अपना हवन यज्ञ किसी और पे करा लिया। वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दे दिया, महाराज निम की मौत हो गई। सब ऋषियों ने एकत्रित होकर के उस शरीर का मंथन किया और मंथन करने के बाद उनका नाम मिथिलेश पड़ा। उसी दिन से उनका मिथिलापुरी नाम पड़ा नगरी का। और जो हमारे तुम्हारे पलक झपकते हैं, क्यों झपकते हैं? कारण क्या है मालूम है क्या? लला राजवीर रोटी ने घूची रहे हो। उन्हीं के शरीर से मंथन हुआ था तो उनका नाम जो पड़ा था क्या? महाराज विदेह। जो शरीर से पैदा नहीं, मंथन करने से। क्या नाम पड़ा स्वामी जी? विदेह, जिसकी देह ने थी। एक दिन अगस्त ऋषि ने पूछा था कि तुम्हारा शरीर होते हुए भी विदेह क्यों कहते हैं? तो एक दिन राजा ने कहा, महाराज मेरा शरीर तो है लेकिन मैं नहीं हूं। ऋषि बोले, पागल है क्या? शरीर होते हुए मैं नहीं हूं? तो जवाब दिया ऋषि से कि तुम ऐसा करो, पहले मेरी नगरी को देख करके आओ, इस जनकपुरी नगरी को देख के आओ। लेकिन ध्यान रहे, जिस पालकी में आप बैठोगे उसमें दीपक जला के रखा जाएगा। और दीपक जो जला के रखा जाएगा, अगर दीपक बुझ गया तो तुम्हारा सिर कटवा लूंगा मैं। और महाराज विदेह ने अपनी नगरी में बाजे, नृत्य गाने जगह जगह छुड़वा दिए गए, नाच होने लगे, नगरी सज रही थी। और बस साधु से कह दी कि दीपक अगर बुझ गया तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा और जाओ मेरी नगरी को देख करके आओ। अब्बा महात्मा बैठ तो गए, अब बिनी जे डरो कहूं शीश न कटी जाए, ने को प्यार चले तो हाथ तकलने में दीपक ते बात ये ऊपर कदे बुझ ना जाए, तेल कम होते तुरंत रात में। अब की नजर दीपक पे नट है, पूरी नगरी घूम के पहुंच गए। हाँ, हमारी नगरी कैसी है? गैल में नृत्य गाने बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सुंदर बगिया। महात्मा बोले, ना मैंने बगिया देखी न थे बाजे देखे। मैंने तो जी देखो को दीपक न बुझ जा, कब तेल डारो करो, कब हाथ लगाओ करो, और जे ही बुझ जाते तो मेरा सब शरीर ही कट जाता। तब कहा, महाराज मेरा शरीर तो है लेकिन मेरा जो बोलने वाला है वो भगवान में है, इसलिए मुझे विदेह कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब घूमने के लिए चले हैं तो रास्ता में उन्हें एक पत्थर की शिला मिली है। भगवान श्री राम ने पूछा, हे गुरुदेव ये पत्थर की शिला कौन है? गुरुदेव कहने लगे, ये कोई और नहीं है, ये महाराज गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। इस अहिल्या के साथ चंद्रमा और इंद्र ने छल किया है, इसलिए उनके पति ने श्राप दे दिया, ये पत्थर की हो गई है। बेटा अपनी पग दूल से ने उद्धार करो। जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना पैर लगाया, वो पत्थर की नारी एकदम से अहिल्या प्रकट हुई, चरणों में गिर गई और सीधी साकेत धाम के लिए चली गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
इधर भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बैठे हुए हैं। इधर जनक महाराज ने लला लवकुश अपनी बेटी का स्वयंवर किया है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? लड़की जो स्वयंवर को चुने, जिसे लव मैरिज कहते हैं आजकल। महाराज जनक ने धनुष डलवा दिया। जो वीर इस भरी समाज में धनुष को तोड़ देगा, निर्विवाद उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। बड़ बड़े वीर आए, डलिया बांध के मोहर लला लवकुश, बड़ बड़े वीर बैठे। इधर मैया जानकी अपनी सखियों को लेकर के और फूल बगिया में घूमन चली है। कैसे?